इंडिया स्ट्रैटेजी में क्यों फेल हो जाता है? यूएस है, पाकिस्तान में घुस के ओसामा को मार दिया था, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं चीजें? एक बार स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर है, उनसे पूछा गया कि अगर कोई एक चीज़ है जो आपने घर के किसी बच्चे को नहीं देना चाहोगे तो वो क्या है? वो बोले आईफोन में बनाता हूँ, टैब में बनाता हूँ, ये दोनों चीज़ नहीं दूंगा। तो बिलियनेयर्स की हम बात कर रहे थे, नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्या बेनिफिट है, लॉस क्या है सोसाइटी? सो बिलियनर्स अब तेल या आयरन ये नहीं खरीद रहे, वो लोग पानी खरीद रहे हैं। मेरा एक कंटेंट क्रिएटर दोस्त है, उसके 40 लोगों की फोर्स थी। लास्ट आई विजिटेड, ही सेड अब मेरे पास 7 लोग हैं। बोले क्यों? बाकी ये है ना, रिप्लेस कर दिया। आपको लग रहा है बिलियनेयर्स के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के सीक्रेट्स, जो वो जानते हैं लेकिन लोगों के साथ शेयर नहीं करते? मार्क ज़करबर्ग की जब फाइट चल रही थी विद विंकलवॉफ ब्रदर्स के साथ, जब वो बड़े टेंशन में थे, तो वो कहीं बाहर नहीं गए, अंटार्कटिका नहीं गए, वो इंडिया है और इंडिया में आके नीम करोली बाबा जी के आश्रम गए थे। क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब्स जब अपने डेथ बेड पे थे तब उन्होंने कहा था कि भैया तुम्हारे जीवन में जब भी सबसे बड़ी परेशानी आए तो एक ही काम करना, बैग पैक करना, इंडिया जाना और नीम करोली बाबा के आश्रम जाना। कि कुछ बिलियनेयर्स ऐसे हैं जो अपने डेथ के बाद उनके फैमिली मेंबर्स का या खुद के ऑर्गन्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें। बहुत लोगों को लगता है स्टारबक्स एक कॉफी की कंपनी है। स्टारबक्स एक अनरेगुलेटेड बैंक है। दवाइयां पहले 20-20, 25-25 साल तक रहती थी। दे मेड अ कंसेप्ट कि बॉस 25 साल तक अगर दवाइयां रह गई तो वापस तो कोई खरीदेगा नहीं। सो लेट्स ब्रिंग द कंसेप्ट कि भैया 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर एक्सपायर्ड हो जाए। यार इतना तो ना मैंने IIM अहमदाबाद में नहीं सीखा था जितना आज के एक पॉडकास्ट से मैंने सीख लिया। भाई अभिषेक कर जो हैं फेमस यूट्यूबर है, आप उनके इतने सारे पॉडकास्ट देखते होंगे, वो आज मेरे शो पे आए थे। इतनी सारी चीज़ें मेरे को खुद से सीखने को मिली जो प्रोफेसर्स IIM अहमदाबाद में सिखाते थे ना, वो उन्होंने पॉडकास्ट में शेयर करा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। उन्होंने बात करी बिलियनेयर्स का क्या माइंडसेट रहता है, कैसे बिलियनेयर्स हमें मैनिपुलेट करते हैं, कैसे वो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ट्विटर को क्यों एलॉन मस्क ने खरीदा था। इस तरह के ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, मजा आएगा। और कमेंट में मेरे को बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। उम्मीद कर रहा हूं आप इसको पूरा देखेंगे। अभिषेक भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप इतने डिमांड में हैं पॉडकास्ट के लिए, आपके पॉडकास्ट जो है सारे ही ऑलमोस्ट मिलियंस में जाते हैं। थैंक यू सो मच। आप सेकंड टाइम आए हैं हमारे पॉडकास्ट पे एंड आई एम श्योर जबरदस्त पॉडकास्ट होने वाला है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर अगेन इनवाइटिंग मी एंड ये आपके ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा प्यार है इसमें, सहयोग है। होपफुली इस बार भी कुछ वैल्यू ऐड करके जाएंगे। श्योर। सबसे पहले एक बर्निंग टॉपिक लेते हैं अभिषेक भाई। बड़े ब्रांड्स हैं, बिजनेसेस हैं, मैनिपुलेट करते हैं हम लोगों को, उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? ये जो बड़े ब्रांड्स का मैनिपुलेशन है ये काफ़ी हिस्टोरिकल टाइम से शुरू हुआ है। अगर मैं इंडस्ट्रियल कंसेप्ट्स के हिसाब से बात करूं तो एक कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेंस। इसको मैं थोड़ा सा, इफ़ यू अलाउ मी, मैं एक रियल इंसिडेंट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली क्या हुआ था, ऑलमोस्ट अराउंड 1925 एक बिजनेसमैन का कार्टेल बैठा, आराम से एक कमरे में बैठे हुए हैं और वो लोग एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि यार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोले प्रॉब्लम क्या है? उस समय पे जो लेगिंग्स होती हैं, जो लड़कियों की लेगिंग्स होती हैं, उस लेगिंग की ड्यूरेबिलिटी होती थी 15 साल की। मतलब अगर आपने एक बार एक लेगिंग खरीद ली तो आपकी लेगिंग 15 साल चलती है। उस समय पे बल्ब्स बन रहे थे जिनकी ड्यूरेबिलिटी थी 25,000 आवर्स। आज भी विदेश में एक बल्ब जलता है जो 102 साल से जले जा रहा है। 102 साल से बल्ब चल रहा है। हम लोग अपने घरों के और ऑफिसेज के बल्ब हर 3 साल में रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। LED तक को हमको रिप्लेस करना पड़ रहा है, 103 साल से चल रहा है। सो व्हाट हैपेंड इज कि इन लोगों ने बोला कि यार फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल परस्पेक्टिव, बिजनेसमैन परस्पेक्टिव, अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत हाईली ड्यूरेबल है, कस्टमर के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन हमारे लिए तो घाटा है। बिकॉज अगर हम एज अ ब्रांड कस्टमर को लत नहीं लगाएंगे, आदत नहीं लगाएंगे ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस समय पे दे बिकेम ब्रूटल। द वेरी फर्स्ट थिंग विच दे डिड वाज, जो हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे, जो बहुत सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपना पूरा दिमाग लगा के करते थे, बिकॉज एथिकल लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो भी सबसे हाईएस्ट बेंचमार्क क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाएगा उसको सजा दी जाएगी। कैन यू जस्ट इमेजिन द एगोनी, उस बंदे का दर्द जिसने पूरे जीवन भर इंजीनियरिंग सीखा ये सोच के कि मैं हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाऊंगा और ये चीज़ अगर मैंने बना दी तो मुझे सज़ा मिलेगी। तो उन्हें फोर्स किया गया कि आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाओ। फिर उन्होंने दूसरा कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको कहते हैं, वही प्लान्ड ऑब्सोलेंस प्लानिंग के अंदर था, उसको कहते हैं एक्सपायरी डेट। दवाइयाँ पहले 20-20, 25-25 साल तक रहती थी,
दे मेड अ कंसेप्ट कि बॉस 25 साल तक अगर दवाइयाँ रह गई एलोपैथिक मेडिसिन तो वापस तो कोई खरीदेगा नहीं, सो लेट्स ब्रिंग द कंसेप्ट कि भैया 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरा कंसेप्ट लिया है कि मेक श्योर दैट प्रोडक्ट पे हम एक एक्सपायरी टैग लगाने लग जाए। सो द फर्स्ट थिंग, उन्होंने प्लान ऑब्सोलेंस का प्लानिंग करा, ब्रांड्स ने पहला मैनिपुलेशन वहां से चालू करा। तो इसके चक्कर में क्या हो गया, जो एक कस्टमर का कमर्शियल बिहेवियर था उसको उन्होंने इंड्यूस करना शुरू कर दिया कि बॉस आपकी वॉशिंग मशीन तो खराब हो गई, अब आपको नहीं चाहिए, आपके घर का सामान खराब हो गया, अब आपको नहीं चाहिए। वॉशिंग मशीन तो बाद में आई, बट स्लोली दिस इज हाउ दे प्लान द फर्स्ट मूव। फिर उन्हें बोला कि सिर्फ इससे चीज़ से नहीं होगी, बिकॉज उस समय पे, बिकॉज फिर 1929 का ग्रेट रिसेशन आ चुका था, तो लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि लोगों के पास जो अब धीरे धीरे नौकरी करना शुरू कर रहे हैं उनके पास सैलरी की कमी है। सो दे जॉइंट हैंड्स विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और वो कंसेप्ट लिया है क्रेडिट कार्ड और लोन्स। उन्होंने सपने बेचने शुरू किए। आपके जेब में सिर्फ $100 है, आपको $1000 की चीज़ चाहिए, कोई बात नहीं, आप आइए हमारे पास, हम आपको लोन देंगे, आराम से जिंदगी भर इंटरेस्ट पे कीजिए और अपना जीवन व्यतीत कीजिए। लिटिल डिड द पीपल डू द मैथ्स कि बाय द एंड पीरियड जो हमको $100 की चीज़ थी वो खुद हमको $2000 की पड़ जाएगी बाय द टाइम दे एंड अप पेइंग द लोन। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया क्रेडिट का कंसेप्ट। एंड आज आप देखिए इंडिया जैसा देश, वहाँ पर क्रेडिट कार्ड की सेल्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग तो यूज़ करते हैं एयरपोर्ट लाउंज के लिए, बट आप मल्टीपल फैक्टर्स के चक्कर में देखिए किस तरह से यूज़ हुई। तो उन्होंने क्रेडिट का कंसेप्ट यूज़ करा। फिर उन्होंने बोला कि यार इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब हमको और बेचना है। सो दे बॉट द कंसेप्ट ऑफ सब्लिमिनल मार्केटिंग। अब इसको कैसे करते हैं कि ये इस हिसाब से आपके सबकॉन्शियस पे वर्क करते हैं। कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स डालेंगे जिसको बैठ के आप लोग सोचोगे कि यार हाँ यार इस चीज़ की तो मेरे को ज़रूरत है, ये तो लेना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको उसकी ज़रूरत कभी नहीं थी। आई विल टेल यू अ स्मार्ट वे हाउ थिंग्स आर बीइंग डन। ये एक एक्स अमेजॉन की एम्प्लॉय ने बताया था। उसका जब इंटरव्यू किया गया, जो उनकी चीफ मार्केटिंग में बैठी रहती थी, तो शी सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अमेजॉन की एम्प्लॉय ने ये बताया कि जब भी आप चेकआउट पे जाते हैं तो चेकआउट के पहले जो बटन्स आते हैं उसका कलर भी आपके बिहेवियर पे हम डिसाइड कर रहे हैं। अमेजॉन इज अ डेटा ड्रिवन कंपनी। उन्होंने बोला हमने क्या सोचा, हमने देखा कि जब भी हम फ्लैश करते हैं कि भाई 40 रुपए की ये चीज़ है, हम ये देख रहे हैं कि वो 40 रुपए हम कौन से कलर पे दिखाते हैं जिससे इंडिया में महाराष्ट्र के कितने लोग उस चीज़ को बाय कर रहे हैं। आई एम गिविंग ए सिंपल एग्जाम्पल। ओह, अगर हम ग्रीनिश कलर कर देते हैं तो ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब देयर इज़ अ कलर रिजेम्बलेंस। तो अमेजॉन ने बोला कि भैया कोई अगर प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच रहा, ले नहीं रहा, उसको ग्रीन कलर फ्लैश करके देखो। अब इतनी माइन्यूट सी चीज़ कोई नोटिस नहीं करता। देन उन्होंने बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति मेरी वेबसाइट पे ई कॉमर्स, आपके ऑडियंस से मैं एक चीज़ पूछता हूँ, देखना कमेंट्स में ये चीज़ बताएंगे कि कितने बार ऐसा होता है कि हम कोई एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं ई कॉमर्स पे, हमको साथ में वो कुछ और भी दिखाता है, पीपल बॉट दिस टुगेदर, आपने देखा होगा, करेक्ट। और हमको शायद उसकी जरूरत तब होती नहीं है। स्पेसिफिकली आप बुक्स लेंगे तो बुक आपको लेनी थी एक, बट फिर उसमें दिखेंगे कि बट पीपल ऑल्सो टुक दिस बुक, और अचानक से आपको पता नहीं क्या होता, आप देखते हो अच्छा 200 रुपये तो ज़्यादा है, एंड यू क्लिक दैट बाय। तो आपको लग रहा है कि ये आपका डिसीजन है, ये आपका डिसीजन कराया जा रहा है। यू डिडंट इवन रियलाइज द ब्रांड हैज टेक्निकली मैनिपुलेटेड यू। और एक एग्जाम्पल आज का दूं आपको, स्टारबक्स, क्योंकि मैं तो अभी कॉफ़ी पी के आया हूँ। आप जान के, स्टारबक्स किस चीज़ की कंपनी है बताइए? कॉफ़ी। करेक्ट। स्टारबक्स इज एक्चुअली अ बैंक। इट इज, बहुत लोगों को लगता है स्टारबक्स एक कॉफी की कंपनी है। स्टारबक्स एक अनरेगुलेटेड बैंक है। डू यू वांट टू नो कैसे? सो स्टारबक्स के अगर आप बुक्स खोल के देखते हैं, इंटरनेशनल बुक्स खोल के देखते हैं, तो स्टारबक्स के अकाउंट में $1.2 बिलियन फ्री कैश रिजर्व्स हैं, विच इज मोर देन 85% ऑफ द बैंक्स एट प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये कहां से आते हैं? बिकॉज स्टारबक्स रन करता है लॉयल्टी प्रोग्राम रन करता है स्टारबक्स। स्टारबक्स का सिंपल सा लॉयल्टी प्रोग्राम क्या रहता है कि बॉस, आप जैसे सब्सक्रिप्शन बेसिस रहता है, आप ये सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। इसके कारण आपको क्या होगा कि जब आप X नंबर ऑफ कॉफीज ले लेते हैं तो आपको एक फ्री टॉल या ग्रैंड कॉफी मिलेगा, लेमन टी मिलेगा या कुछ इस तरह से। अगर आप और ले लेते हैं तो आपको एक और चीज मिलेगा। नोबडी डज द मैथ्स। ये फ्री आपको कब मिलेगा? जब आप 18 कॉफीज बाय करते हैं। और वो बर्गर या सैंडविच आपको कब मिलेगा? जब आप 30 बाय करते हैं।
व्हाट पीपल फेल टू काउंट इज कि जब वो 18 लेने जाते हैं तो वो ऑलरेडी स्टारबक्स को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुके रहते हैं। स्टारबक्स डिड अनदर मैक्स। स्टारबक्स ने बोला कि हर साल हमें लॉयल्टी प्रोग्राम देते हैं, उसकी एक एक्सपायरी होती है, प्लान्ड ऑब्सोलेंस। तो उन्होंने बोला हर बार की एक्सपायरी तक, क्योंकि इतनी कॉफ़ी अनलेस यू आर अ रेगुलर ट्रैवलर लाइक मी कि भाई हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो, और अगर स्टारबक्स का शौक है तो आप पी रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग नहीं है। मैं जितनों को जानता हूँ मेरी सर्कल में इतना ट्रैवल नहीं करते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहीं से हमारे पास $300 मिलियन का फ्री कैश बच जाता है अनयूटिलाइज्ड। और एक उनने कैच लगाया हुआ है। उन्होंने कैच क्या लगाया हुआ है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अगर डॉलर टर्म्स को आईएनआर के हिसाब से बात करूं कि भाई आपके पास आपके कार्ड में जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इसमें बचे हुए हैं 400 रुपए। अब मिनिमम वो बोलेंगे कॉफी आपको लेनी है 550। अब जब आप रिचार्ज करने जाओगे तो सिर्फ 550 का नहीं कर सकते हो, यू हैव टू अगेन रीफिल फॉर द एंटायर ईयर वाला। सो ये कर करके स्टारबक्स ने $1.2 बिलियन का फ्री कैश रिजर्व्स कर लिया है। नाउ जस्ट इमेजिन, उनने अपना डेटा पॉइंट्स निकाला, बोले कोई रिफंड तो इसमें है ही नहीं, कोई पॉलिसी है नहीं, मतलब बेसिकली ये पैसा हमारा है, प्लस अनरेगुलेटेड है क्योंकि ये टेक्निकली बैंक तो है नहीं। अगर बैंक होता तो ऐसी सीन के पीछे पड़ती कि भैया ये तुम आप कैसे कर रहे हो, कहाँ है कासा का। इन्होंने तो बोला ही नहीं, दिस इज अ रॉयल्टी प्रोग्राम एंड दिस इज हाउ अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर डूइंग दीज गेम्स। ये तो मैंने सिर्फ आपको स्टारबक्स का एग्जांपल दिया। सेम विथ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के फाउंडर से पूछा गया कि बॉस आपका सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है। स्वाभाविक सी बात है, लोगों ने सोचा होगा अमेजॉन होगा, भारत में लोगों ने सोचा होगा ऑल्ट बालाजी होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली द आंसर वाज हमारा मेन कंपटीशन है लोगों की नींद। आवर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज देयर स्लीप। सो वहां पर उन लोगों ने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। सो दिस मैनिपुलेशन साइकिल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस। मैंने प्लान्ड ऑब्सोलेंस से आपको बताया कि कहां से इसकी लेयर बाय लेयर चल रहा है और आज भी चल रहा है। कंज्यूमरिज्म को इतना बढ़ाया गया, आप जान के हैरान हो जाओगे। आई एम नॉट नेमिंग, लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स विच ब्रांड, वेरी फेमस ब्रांड्स, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस आई एम नॉट नेमिंग द ब्रांड्स। हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं एंड वी नो हु आर द चैंपियंस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो जो इसमें सबसे बड़ा चैंपियन था सॉफ्ट ड्रिंक का, उसने देखा कि यार मेरा सेल्स थोड़ा सा लो हो रहा है। क्यों? अचानक से 80s के आसपास वापस एक रेवोल्यूशन चला जो हर बार आता है कि शुगर आपका दुश्मन है। और ये तो क्या होता है, शुगर ड्रिंक्स ही होती हैं, तो शुगर आपका दुश्मन है तो थोड़ा सा ही हो गया। एंड देन कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भाई आप प्लास्टिक बॉटल की पैकेजिंग देते हो, ठीक है, तो प्लास्टिक बॉटल में अगर आप पैकेजिंग दे रहे हो तो उसके कारण एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट आपकी ऑडियंस को मैं ये चीज़ बता देता हूं कि एट प्रेजेंट जब हम ये बात कर रहे हैं, प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं, पर सेकेंड 1.2 टन ऑफ प्लास्टिक इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। पर सेकेंड की बात कर रहा हूं। एंड फॉरगेट अबाउट प्लास्टिक, दूसरा जो सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, 15 मिलियन क्लोथ्स एवरी ईयर वेस्ट वापस जाते हैं और ये जाते हैं घाना जाते हैं, वहां पे इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। 15 मिलियन कपड़े, ठीक है। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इस सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनी ने बोला कि यार ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है हमारा तो सेल्स डाउन होगा। सो दे केम अप विद अ कैंपेन। उन्होंने पीछे लगा दिया बहुत सारे पेड़ पौधों वाला अपने कैंपेन के टाइम पे कि वी आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैंपेन, तो अगले बार प्लास्टिक फेंको मत, हमें दे दो, हम रिसाइकिल करेंगे। सो लोगों ने भी सोचा, मैनिपुलेट वापस किया गया। यार अगर प्लास्टिक को, क्योंकि साइंस में इतना पढ़ा है कि प्लास्टिक को डिग्रेड होने में कुछ 10,000 साल 15,000 साल लग जाते हैं, तो ये तो हमारे काम की चीज़ हो जाएंगी। पीपल स्टार्टेड बाइंग। द सैड फैक्ट इज कि हमारी पूरी दुनिया में ये जितनी कंपनियां बोल रही हैं कि हम लोग प्लास्टिक को रिसाइकल करेंगे, टोटल प्लास्टिक जो प्रोड्यूस होता है उसका केवल 10% रिसाइकल होता है, ओनली 10%। वेयर इज अदर्स गोइंग? ये सब जाते हैं, आपने देखा होगा समुद्र की लाइफ खराब हो रही है, पानी में फेंके जा रहे हैं, डिकम्पोज होते नहीं है, सालों साल चलते हैं। देन वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट माइक्रो प्लास्टिक जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, वो एडिशनल हार्म कर रहे हैं। सो ये क्या करा उनने, तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? अब मैं आपके ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, दे कैन मेंशन इन द कमेंट्स, अगले बार जब आप कोई भी रिटेल दुकान पे जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, शॉपिंग पे जाएंगे, तो देर इज अ कंसेप्ट जो बेचारे लोगों को नहीं पता, इसको कहते हैं ग्रीन वॉश। लोग पहले ब्रेन वॉश करते थे, ब्रांड्स करती है ग्रीन वॉश। एथिकली देखा गया है, जब भी कहीं पर ग्रीन कलर लगाया जाता है एस्थेटिक बढ़ जाता है, जैसे आपके पीछे एस्थेटिक बढ़ गया है ग्रीन कलर के चक्कर में, ठीक है। ग्रीन कलर लोग मतलब सबकॉन्शियस उनका वो रिफ्लेक्ट करता है समथिंग ऑर्गेनिक, समथिंग नेचुरल। इसलिए आप देखोगे जितने भी हेल्दी बेस्ड बिस्किट्स, हेल्दी बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे, दे ट्राई टू यूज ग्रीन कलर समवेयर। वो एनवायरमेंट से उसको रिलेट कर देते हैं, उसका एनवायरमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। एड्स जब शूट होते हैं तो ग्रीन वॉश में क्या करते हैं, या तो एनवायरमेंट दिखाते हैं या तो हमारे देश में मदर को दिखा देते हैं।
माँ का सुझाया हुआ, माँ का बताया हुआ, बिकॉज इंडियंस आर इमोशनली वेरी कनेक्टेड टू द कंसेप्ट ऑफ मदर, तो वो इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से राहुल भाई कि आज के समय पे एक इंसान को इतने तरीकों से मैनिपुलेट करा जा रहा है जो उनको भी नहीं पता. अनदर बिगर ब्रांड, जस्ट टू एंड अप दिस कॉन्वर्जेशन ओवर दिस, बिकॉज मैं कहने का तो बहुत कुछ मुझे तो मजा आ रहा है अभिषेक भाई. मैं तो इनफैक्ट आपको एक सेकंड के लिए बिल्कुल, रोक के बिल्कुल, ये बिल्कुल. बोलना चाहूंगा. हम लोगों ने कैट जीमैट क्लियर करने के लिए इतनी मेहनत करी थी. आईआईएम में जाके हमने एक्चुअली जो आप बता रहे हो ना वही पढ़ा है. तो मैं ये सोच रहा हूं कि पॉडकास्ट जो है अभिषेक भाई ये कितने वैल्यूएबल है. मतलब इंटरेस्टिंगली जो प्रोफेसर्स चीजें बताते थे वो आप कैमरे के सामने लोगों को इतना इजीली बता रहे हो. तो अगर किसी को वो नॉलेज गैदर करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को पढ़ना है, आई थिंक एक पॉडकास्ट जो है वो आपके एब्सोल्युटली नॉट जस्ट मी, आप भी जैसे बाकी गेस्ट जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, दिस इज पर्टिकुलरली राइट. इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव. इंसान कैसे परसीव कर रहा है. अभी जैसे एक ट्रेंड चलता है, देन अगेन आई विल कम टू दिस थिंग बिकॉज यू रेज दिस थिंग, कि कुछ लोग कहते हैं कि यार पॉडकास्ट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. आपने सुना होगा पॉडकास्ट इज द वेस्ट ऑफ टाइम. वहीं पर कुछ अच्छे लोग होते हैं जो पॉडकास्ट देखते नहीं है, लाइक करते हैं उनको. इफ दे लर्न समथिंग दे लाइक, दे कमेंट, बिकॉज दे नो कितना एफर्ट जाता है, नॉट जस्ट ऑफ द गेस्ट, इवन एज अ होस्ट. दे रियलाइज व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट ऑफ अ लाइक ऑल्सो. सो अब वो पर्सपेक्टिव का एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है. सो क्या होता है कि एक बार एक चीज़ होती है कि दो दोस्त रहते हैं. दो दोस्त आराम से जाते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं. लेह लद्दाख में एक जगह पर बैठते हैं, ठीक है. एक बंदा रहता है जिसका हमेशा नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहता है हर चीज़ को लेके, और एक होता है पॉजिटिव. वो देख के सूरज को देख के बोलता है, सूरज होता है और एक बिल्कुल मल्टीपल कलर्स दिखते हैं बादलों में, बहुत सुंदर दिखता है. वो बोलता है यार क्या नज़ारा है यार, देखो इतने इंद्रधनुष जैसा दिख रहा है, कितना बढ़िया है. दूसरा बोला क्या है, धूल है, धूप है, बेकार सी चीज़ है. सो यू सी द पर्सपेक्टिव. वन, दोनों सेम सिचुएशन पे है. वन इज एक्चुअली एंजॉइंग दैट पर्सपेक्टिव. तो सेम विद पॉडकास्ट, अगर आप लर्न करना चाहो तो आप बहुत चीज़ें, एंड मैं तो हमेशा ये चीज़ कहूँगा राहुल भाई कि आप किसी का भी पॉडकास्ट देख रहे हो, हमारा देखो, किसी का भी देखो, आप दुनिया का मत सुनो कि गलत बोला सही बोला. आप जाके खुद की स्टडी कर लो ना. When you will go, I'll say people should go and Google planned obsolescence क्या होता है. 1925 की जो बात करी उसको फीबल ग्रुप बोलते हैं. आप जाके सर्च करो फीबल कार्टेल क्या था. क्या कोई ऐसा बल्ब है जो 100 साल से ज्यादा जल रहा है? आप जाके चेक करो. आजकल तो वो क्या आ गया जिससे सब असाइनमेंट्स बना, चैट जीपीटी, हर कोई वो कर रहा है. आप जाके वो चेक करो. एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आर राइट. सो एनीवेज आई विल कम टू, बोलने के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं. सो ये ब्रांड्स की मैं अगर मैं बात करूँ तो ब्रांड्स हैव मैनिपुलेटेड इन वेरियस वेज. एंड इसमें एक और अगर मैं चीज़ कहूँगा कि ये जो पूरी तरह का मैनिपुलेशन है, ये जैसे मैंने कहा एजेस से चल रहा है. अगर प्रेजेंट डे का मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा मैनिपुलेशन इज हैपनिंग थ्रू सोशल मीडिया. मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा, इंसिस्ट करूँगा, अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय, अगर है तो वहाँ पर जाके एक सीरीज देखिए, सोशल डिलेमा. दिस इज अराउंड हाउ द एंटायर सोशल मीडिया लैंडस्केप इज मेसिंग अप योर ब्रेन. मैं छोटा सा अगर आपको बताता हूँ कि वहाँ पर एक्स एम्प्लॉयज ऑफ गूगल, फेसबुक एंड मतलब मेटा हो गया, उसके बाद आपके इंस्टाग्राम हो गया, इन सबको बिठाया गया. इनको काम दिया जाता था कि बॉस तुम्हारा काम केवल ये है कि कोई भी हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ के ना जा पाए. कलर उस हिसाब से बनाया जाता है इंस्टाग्राम का ताकि आप बार बार क्लिक करो. मैं एक सिंपल सा एक्टिविटी दे दूंगा. लोग आप जाओ, आजकल तो हर फोन में, चाहे आईफोन हो नॉर्मल फोन हो, उसमें आपका वो टाइम स्पेंड आ जाता है ना, आपने कौन से ऐप में किया है. मैं गारंटी दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का आप लोगों का देख लो कितना आता है. ये पॉडकास्ट जा रहा है यूट्यूब पे, लेकिन आप इंस्टाग्राम का देख लो. आई बेट मोस्ट ऑफ देम विल हैव एटलीस्ट मोर देन 40 मिनट्स. I want them to give an honest answer कितने मिनट का आ रहा है उसमें इंस्टाग्राम का. तो you would realize it's very because, और इसका आफ्टर इफेक्ट नहीं समझ रहे हैं जो आजकल हम बात कर रहे हैं. राहुल भाई अगर हम लोग अपने टाइम की बात करें तो इतना सारा डिप्रेशन और ये सब कंसेप्ट नहीं सुने थे अपन ने, सुसाइड और ये सारी चीज़ें लास्ट कितने सालों से बढ़ गया. अगर मैं बताऊंगा ये 2009 के बाद से धीरे धीरे करके बढ़ा हुआ है, क्योंकि तब से आने लग गए सोशल मीडिया का क्रेज़. एक बार स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर है, उनसे पूछा गया कि अगर कोई एक चीज़ है जो आपने घर के किसी बच्चे को नहीं देना चाहोगे तो वो क्या है. वो बोले आईफोन में बनाता हूँ, टैब में बनाता हूँ, ये दोनों चीज़ नहीं दूंगा. बिल गेट्स से पूछा गया कि आप अपनी बच्चे को क्या नहीं देना चाहोगे, बोले 15 साल की उम्र तक इसको फ़ोन नहीं पकड़ाने वाला. बिकॉज दीज पीपल न्यू
कि भैया सोशल मीडिया का डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है। अगर आप जाते हो तो एडोलसेंट से लेके जो ये 18 to 30 का ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी 200% ग्रो हो गया सोशल मीडिया आने के बाद। अगर आप डिप्रेशन की बात, और क्यों नहीं होगा, बिकॉज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में एक चीज़ होती है उसको कहते हैं फिल्टर। इंस्टाग्राम में आपको सबकी फिल्टर्ड लाइफ दिख रही है, कोई दुखी नहीं, उधर सब कोई सुखी है, सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं। इंटरेस्टिंगली आप जिस कपल को देखते हो जो सबसे ज़्यादा खुश है, आपको पता नहीं है बैक ऑफ द माइंड वो डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं। दिस इज द हार्श रियलिटी। तो वो लोग मैन्युपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही आपको कितने देर उस प्लेटफॉर्म पे रोका जा सकता है। आपको क्यों लग रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे आपके फीड पे बहुत ज़्यादा अश्लील चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि पीपल वांट टू कंज्यूम सॉफ्ट पॉर्न, और वो लोग वो दिखाए जा रहे हैं और यूथ का दिमाग खराब हो रहा है। अब उधर ही उससे बचने का एक ही तरीका है, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। आपको डिसाइड करना है कि बॉस व्हाट इज माय प्रायोरिटी। माय प्रायोरिटी इज लर्निंग, शट दिस थिंग अप। आप थोड़े टाइम कंज्यूम करो मॉडरेशन में, यू कम डाउन टू यूट्यूब, वॉच पॉडकास्ट, लर्न थ्रू बुक्स, दीज आर द वेज। सो दिस इज पर्टिकुलरली हाउ दिस एंटायर वर्ल्ड हैज बीन मैनिपुलेटेड। वंडरफुल, बहुत ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट जा रहा है अभिषेक भाई। मैं खुद भी शायद इस पॉडकास्ट को 2 बार 3 बार देखने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर और भी आगे जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। एक बार बिलियनर्स की बात करते हैं। बिलियनर्स में भी जो ऊपर वाले स्केल के लोग हैं जिनके पास मोटा पैसा है, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था अभिषेक भाई कि कुछ बिलियनर्स ऐसे हैं जो अपने डेथ के बाद उनके फैमिली मेम्बर्स का या खुद के ऑर्गन्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। स्पेशली आई थिंक यूएस में ये हो रहा है। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं? मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें। अब इसको ना मैं, द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो आपने बहुत सही इस चीज़ को किया, मैं अगेन एंशिएंट हिस्ट्री से इसको करता हूँ। अभी तक तो हम सिर्फ 20s तक जा रहे थे, अब मैं सीधे निकल जाता हूँ 7,000 साल पहले, 14,000 ईयर्स पहले निकल जाता हूँ। वाई आई एम कॉलिंग इट एंशिएंट हिस्ट्री, बिकॉज मुझे माइथोलॉजी नहीं लगती है। आई एम टॉकिंग अबाउट रामायण, ठीक है। वहाँ से शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें जो बिलियनर्स कर रहे हैं ना, लोग हैरान हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग जो दुनिया के सबसे ज़्यादा धनी हैं, ये सारे चैप्टर्स भारत से निकालते हैं। और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हमें ही अपनी इतनी बड़ी धरोहर के बारे में नहीं पता है। हम लोग जब तक वो गोरी चमड़ी आपको हमको वैलिडेशन नहीं देती है, तब तक हम मानते नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जब रावण की मृत्यु हो गई थी, बैटल फील्ड में पड़े हुए हैं, तो विभीषण थे, विभीषण को राजगद्दी दे दी गई। राम जी ने विभीषण को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए थे कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनका अंतिम संस्कार अच्छे से करें विद ऑल द रिचुअल्स। क्यों? क्योंकि वो शिव भक्त थे, बहुत सबसे बड़े शिव भक्त थे रावण। तो बोले अच्छा ठीक है, करेंगे। विभीषण जैसे ही अपनी गद्दी संभाले, बिकॉज ऑफ पावर एंड ऑल दोज थिंग्स, वो भूल गए। सो रावण की बॉडी वहीं रह गई थी। बट देन रावण के काफ़ी लॉयल लोग थे, नागलोक के लोग बोलते हैं, सरपेंट्स थे जो उनके काफ़ी थे, वो उनकी बॉडी को लेके चले गए। क्यों? बिकॉज जो कंसेप्ट हमने इजिप्ट में सुना है, ममीफिकेशन, कि ममीज क्यों बनाए जाते थे, बिकॉज उनका भी ये प्लान रहता था कि आफ्टर 1000 ईयर्स या 10,000 ईयर्स वी कैन रिवाइव, वापस जिंदा कर सकते हैं उन ममीज को। ये लोग लेके गए। कुछ लोगों को लगा ये ब्लफ है। आप अगेन जाइए, सर्च कीजिए, श्रीलंका में देयर इज अ केव, एंड श्रीलंका के गवर्नमेंट के खुद के लोग वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर रावण की बॉडी प्रिजर्व्ड है। सो देयर इज अ कैस्केट, कैस्केट मतलब वो जो ताबुक बोलते हैं, स्टोन्ड ताबुक है। सो दैट इज क्लोज टू सम 15 फीट, 15 फीट बड़ा है, जिसपे कि उन्होंने पूरा सारी चीज़ें करी, हनी के साथ जो भी उधर अवेलेबल था उसको रखा गया, और माना गया 10,000 साल बाद, सम पीपल से कलयुग के एंड के बाद या समथिंग लाइक दैट, वो वहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। और ये कौन करेंगे? एक्चुअली उस समय पे कोशिश करी थी, कुछ ऋषि लोग आए थे। देयर इज वन एस्पेक्ट विच सेज कि कुछ ऋषि लोग आए थे रावण को जिंदा करने के लिए, बट फेल हो गए। तो बाद में बोला गया था कि ऋषि मार्कंडे जी जो हैं, जो मृत्यु, जो जिनको इमॉर्टलिटी का वरदान मिला था बाय लॉर्ड शिवा, बिकॉज उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र किया था, तो उनको वापस रिवाइव किया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर पूरी बॉडी को वहाँ पे सेव किया गया है, ठीक है। सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग, कि एक ऑर्गन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं, मतलब हिस्टोरिकल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये प्रिजर्वेशन वाली जो बात कर रहे हैं, ऑर्गन प्रिजर्वेशन बोले, बॉडी प्रिजर्वेशन बोले, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। इनफैक्ट देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू दिस थिंग कि नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग वाज आल्सो बीन डन, बट बिफोर टेलिंग दैट मैं आज की बात करता हूँ कि ये प्रिजर्व क्यों किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो लोगों ने मेन स्ट्रीम में बात शुरू करी है वो तब हुआ था जब हमारे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन्स, अभी वापस थोड़ा सा खिसक गए, एलॉन मस्क इस चीज़ को कंसेप्ट लेके आए। एलॉन मस्क का कंसेप्ट लेके आए न्यूरालिंक, अगर आपने सुना होगा, न्यूरालिंक एक चिप लगाने का। उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, एक चिप के थ्रू ब्रेन की ही मेमोरीज को पूरी तरीके से प्रिजर्व कर लिया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता, न्यूरालिंक में एक
एक जो कॉइन होता है, 2 रुपए का कॉइन पकड़ लो, उतना बड़ा एक चिप रहेगा जो आपके यहाँ पर एक इम्प्लांट किया जाएगा सर के ऊपर, एंड उसके अंदर आपकी सारी मेमोरी स्टोर रहेंगी, सारा एट्रीब्यूट स्टोर रहेगा। तो क्या होगा कि लेट्स से राहुल भाई जैसा यूनिक इंडिविजुअल और कोई है नहीं, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग आज नहीं तो कल आपकी मृत्यु होनी है, यू आर गोइंग टू बी डेड। बट इफ आई वांट टू प्रिजर्व द एक्चुअल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेंटल वेवलेंथ, तो उस चिप के थ्रू मैं उस चीज़ को सेव कर सकता हूँ। वो पूरा डेटा को, मदरबोर्ड आप समझ लीजिए, पूरे तरीके से उसको सेव करेगा। इसका हैरान करने वाली बात कब आई थी कि 2023 के आसपास सीन ये था कि इलॉन मस्क ने तो बोल दिया था कि भैया हमने पहला टेस्ट कर लिया एक जन पे, बट नाम नहीं बताया था पेशेंट का। बट देन सडनली दिस बिकेम वायरल बिकॉज एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो इधर बैठा हुआ है, सामने बैठा है, सामने कंप्यूटर पे चेस चल रहा है, वो चेस खेल रहा है विदाउट मूविंग हिज हैंड्स, एंड लोग हैरान है क्यों? क्योंकि ये बंदा तो पैरालिटिक है। तो ये कैसे हो रहा है? केवल मन की शक्ति से। सो न्यूरल लिंक से दे सेड कि हम मेमोरीज को सेव करेंगे, ब्रेन्स को सेव करेंगे, बट देर इज अगेन वेस्टेड इंटरेस्ट बाय द बिलियनर्स। क्या है? जैसे न्यूरल लिंक का एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सब पे फिट हो गया, हम लोग भी खुशी खुशी हैं, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है। लेकिन जस्ट इमेजिन इसका एक्चुअल हाथ किसके पास है? बिलियनर के पास है। किसके पास? एलॉन मस्क। अभी तो चलो उसने फ्री में सब में इम्प्लांट कर दिया, कल को पहले उसने डिसाइड किया अब ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, $1500 दो, तभी जाके आपको ये मिलेगा। पहले तो आप दे रहे हो कमर्शियल। दूसरी चीज़ है, उसने मैनिपुलेट कर दिया, उसने दूसरे ब्रांड्स को जाके बोला कि भाई मैं तो अब सीधे लोगों के दिमाग पे बैठा हुआ हूँ। जस्ट इमेजिन आप अपना कुछ सोच रहे हो, मान लो राहुल भाई सोच रहे हैं कि यार मैं भी स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान बना रहा हूँ, और अचानक से आपको एक ऐड आ जाता है यॉट का, यूट्यूब एड्स जैसे आते हैं वो आ जाए। क्यों? बिकॉज कंट्रोल तो उसके पास है। सो इसको पिच ऐसा किया जा रहा है, जो भी, चाहे ब्रेन हो, चाहे आपके हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे आपके ब्रेन ट्रांसप्लांट हो। आपको एक इंटरेस्टिंग और चीज़ बता दो, विद द एडवेंट ऑफ एआई, आई डोंट नो इफ़ यू नो, अब ये बताया जा रहा है कि अभी तक हार्ट ट्रांसप्लांट तो हो चुका है, हार्ट ट्रांसप्लांट तो पता है, अब ब्रेन ट्रांसप्लांट्स भी हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि देयर वुड बी रोबोज एआई ड्रिवन, जो कि बिल्कुल आपके ब्रेन के डाइसेक्ट करके, क्योंकि वो उसको बहुत स्पीड में करना है और इस चीज़ को किया जाएगा। सो देयर आर ओनली 3 रीजंस व्हाई इन ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जाएगा। पहला, इसको और कमर्शियलाइज किया जाएगा। दूसरा, बिलियनर्स वांट टू कंट्रोल योर एसेंस। एसेंस की अगर मैं एग्जांपल दूं, इसको थोड़ा सा मैं डिबेट कर रहा हूं ताकि ऑडियंस को और पर्सपेक्टिव मिले। मुझे एक चीज़ बताइए, बिल गेट्स सबको पता है दुनिया का रिचेस्ट फिलैंथ्रोपिक है। बिल गेट्स किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं आप बताइए सबसे ज़्यादा? मेन 2 चीज़ें, पहले तो जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, परफेक्ट। सेकंड उन्होंने जो सोशल सर्विस करी थी, परफेक्ट। बट आपको जान के हैरानी हो जाएगी, एट प्रेजेंट बिल गेट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड ओनर्स इन यूएस। अब आप सोचोगे एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक लैंड क्यों ओन कर रहा है? अगेन मैंने क्या बोला, हमेशा कंसेप्ट याद रखें, बिलियनर्स वांट टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट, ठीक है, क्योंकि वहीं से उनका पैसा बनना है, वहीं से उनका पूरी लेगेसी बननी है। बिल गेट्स सबसे ज़्यादा ज़मीन इसलिए ओन कर रहे हैं एट प्रेजेंट बिकॉज वो आपके प्रॉपर फूड सिस्टम में घुसना चाहते हैं। ही इज़ वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वो ऐसी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, यूएस में इट्स वेरी कॉमन, ताकि वो आपके पूरे सिस्टम में घुस सके। जस्ट हाइपोथेटिकली अज्यूम कल को उतना दिमाग वाले व्यक्ति ने कोई ऐसा एक ऑर्गेनिज्म निकाला जिससे कि आपके जो इमोशंस होंगे वो हमेशा टेक ड्रिवन होंगे, कि आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर। आई एम गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। डोंट यू थिंक मैक्सिमम पीपल विल स्टार्ट बाइंग माइक्रोसॉफ्ट का स्टफ? या लेट्स से ही वांट्स टू एक्सपेरिमेंट। इनफैक्ट बिल गेट्स की जब आप पूरे पढ़ते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे उनकी फंडिंग हुई है, सबसे ज़्यादा उन्होंने जेनेटिकल इंजीनियरिंग फूड्स में ही सबसे ज़्यादा आजकल पैसा डालना शुरू किया है। बिल गेट्स के ऊपर एक एलिगेशन लगा था कि भारत में जब वो आए थे कुछ साल पहले, इन द नेम ऑफ फिलैंथ्रोपी 15,000 लड़कियों पे टेस्ट किया गया, जिसमें से कि बहुतों की मृत्यु हो गई। इट वेंट अंडर रिपोर्टेड। वाई? बिकॉज ही ओन्स द मीडिया ऑल्सो, एंड प्लस गरीबों की क्या ही अहमियत है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द हार्श रियलिटी। गरीब कुचला जाता है हमारे भी देश में और पूरे विदेश में भी, इसलिए उनको गिनी पिग्स बना दिया जाता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बिलियनर्स हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपके सिस्टम को और एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे मैंने अभी GMO की बात करी, बट अगेन वाई? बिकॉज हिस्टोरिकली प्रूवन है कि जब आप जीन्स को चेंज करते हैं तब आप मास्टर बनना शुरू हो जाता है। I'll give a very example, again going to the रावण एरा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बिकॉज अभी बोलते बोलते मेरे को एक याद आ गया, ऑल्दो दैट वाज नॉट इन माय माइंड, बट अभी आया।
ये भी बहुत लोगों को नहीं पता। एक बार रावण बैठ गए, दो पहाड़ थे, रावण के साथ ऋषि अगस्त्य जी की कंपटीशन हो गई। वीणा आपको पता है, जो वीणा बजाते हैं, तो अगस्त्य जी ये एरोगेंस में आ गए, बोले लेट्स सी कौन माउंटेन को पहले मेल्ट करता है बाय जस्ट प्लेइंग वीणा। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा अरे ये तो माइथोलॉ, अरे बॉस, साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन दैट साउंड हैज एन एनर्जी। द स्मॉलेस्ट प्रूफ इज इफ यू गो आउटसाइड इंडिया, मे बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक आप ओपेरा का शो देखिए जहाँ पर वो लड़की जोर से गाती है, ग्लासेस कैसे टूट जाते हैं। आपने एटलीस्ट वीडियो में तो देखा होगा, ग्लासेस टूट जाते हैं। बाहर अगर बहुत जोर से बूफर बजता है और आपका ग्लास अच्छा नहीं है तो आपका कास्ट टूट जाता है। व्हाट इज इट शोइंग? साउंड ऑल्सो हैज एन एनर्जी। ठीक है, मैं ज़्यादा साइंटिफिक उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट एक बेसिक बता रहा हूँ। तो ये लोग पहाड़ मेल्ट करने बैठे हैं। रावण बोले ठीक है, अब देखते हैं। अब रावण प्ले करे जा रहा है, प्ले किया जा रहा है, प्ले किया जा रहा है, मेल्ट ही नहीं हो रहा। और ऋषि अगस्त्य ने प्ले करते करते मेल्ट कर दिया। रावण इज शॉक्ड। वन गुड थिंग अबाउट रावण वॉज ही वॉज एन एविड लर्नर। ऐसे ही वो सबसे बड़ा भक्त नहीं बन गए थे शिव जी के। तो रावण पूछे भैया क्या सीन है? देन ही रिवील्ड इसके पीछे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इज लाइक अरे ये कैसे? सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हियर इज, जो ये वीणा प्ले कर रहे थे, इट वॉज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। रावण वॉज प्लेइंग अ नॉर्मल वीणा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी से बना था। ऋषि अगस्त्य वॉज प्लेइंग अ वीणा जो बना था वेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और एन एनिमल कॉल्ड याली। व्हाट इज याली? याली एक ऐसा जीव था जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड था बाय मिक्सिंग 3 स्पीशीज, एलिफेंट, क्रोकोडाइल एज वेल एज लायन। आप साउथ के टेम्पल्स में जाते हैं, अब याद कीजिए, आपको एंट्रेंस में एक दिखता है जो आपको लगता है ये शेर है, बट वो शेर नहीं होता है, वो याली है। आर यू एबल टू रिकलेक्ट? एक शेर जैसा बहुत सारे साउथ के टेम्पल्स में दिखता है, दोज आर यालीज। और हम लोगों को लगता है शेर है क्योंकि हमको हमारी हिस्ट्री नहीं पता। वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग, फिर रावण ने उनके वेन से वो चीज ली और वहीं से बना शिव स्त्रोदम, जो हम बोलते हैं ना शिव तांडव स्त्रोदम, वो रावण ने ही बनाया था। दैट वॉज अ गिफ्ट टू लॉर्ड शिव। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आप नमूना देखिए कहाँ से हो रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम आज बात कर रहे हैं, लॉर्ड शिवा कब से कर चुके हैं। गणेश जी के साथ क्या हुआ था? दैट वाज अ हेड ट्रांसप्लांट। हम वहां तक अभी पहुंचे भी नहीं है। सो सारी चीजें अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हिस्टोरिकली दीज थिंग्स हैव टेकन प्लेस। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी नोज कि ये कहीं ना कहीं हम मानवता की ना एक बहुत अच्छी आदत है, वो हमेशा अपने आप को और इवॉल्व करना चाहता है, और बेटर और बेटर और बेटर। तो ये बेटरमेंट के चक्कर में ऑर्गन प्रिजर्वेशन हो रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, फूड सप्लाई को अटैक भी किया जा रहा है, रिसोर्सेज को सेव किया जा रहा है, एंड इसी के चक्कर में एंड देन देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। अब अगेन आई वुड से कि इस पे भी हम बहुत डिटेलिंग में टॉक कर सकते हैं, पीपल सजेस्ट अ पार्ट 3, बट अभी के लिए दिस इज द ब्रीफ अबाउट व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग आउट देयर।